वेलकम बैक। खबर यह है कि के इलेक्ट्रिक की एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन में ट्रिपिंग के बायस मुतादिद ग्रिड स्टेशन ट्रिप कर गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बात करेंगे इसी हवाले से अंजुम वहाब से। जी अंजुम। बिल्कुल, आज इतवार का रोज भी था, लेकिन बहरहाल ये एक फनी खराबी है कि इलेक्ट्रिक की हाई टेंशन लाइन ट्रिप हो गई है। ट्रिपिंग की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक का तकरीबन 27 से ज्यादा की ग्रिड स्टेशन ट्रिप कर गए। उनमें तकरीबन 400 से ज्यादा फीडर रहते हैं जिन पर ट्रिपिंग आई है। इसके अलावा शहर में मेंटेनेंस शटडाउन भी जारी है, जिनमें फेडरल ए और फेडरल बी है। और जो जिन इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई है इनमें बफर टू बी एरिया के इलाके शामिल है। कार गार्डन, औरंगी, कोलीमा, डिफेंस, पंजाब कॉलोनी, क्लिफ्टन, जिदरी, आई चंद्रीगढ़ रोड, रेलवे कॉलोनी, बल्दिया, ड्रिग रोड। इसके अलावा नॉर्थ नाजाबाद, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया के इलाके हैं, एयरपोर्ट के अतराफ के इलाके हैं जहाँ पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। ये 400 से ज्यादा फीडर हैं जिनको बहाल करने की अब कोशिश की जा रही है। कि इलेक्ट्रिक दराए के मुताबिक चंद इलाकों में फीडर बहाल किए जा चुके हैं, लेकिन जो 27 ग्रिड स्टेशन है तो जो 400 से ज्यादा फीडर है मुतादिद इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। तो इस तरह जो मेंटेनेंस शटडाउन हाई टेंशन लाइन ट्रिप करने से लोड शेडिंग की वजह से इस वक्त। अच्छा अंजुम, ये भी बताएगा कि इलेक्ट्रिक हुकाम की तरफ से क्या बताया गया है, कब तक बिजली बहाल होगी? के इलेक्ट्रिक हुकाम से तो हमारी बात करने की कोशिश की थी लेकिन बात नहीं हो पाई है। लेकिन जो दराए हैं वो ये बताते हैं कि चंद फीडर बहाल किए जा चुके हैं, लेकिन मुरल्लाबाद दीगर फीडर भी बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह मेंटेनेंस, ट्रिपिंग और लोड शेडिंग को देखा जाए तो तकरीबन शहर का इस वक्त 30 से 40% हिस्सा ऐसा है जहाँ पे बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। अंजुम, ये लोड शेडिंग एलानिया थी कि गैर एलानिया? जो चंद इलाके हैं जिनमें फेडरल ए और फेडरल बी का इलाका है जहाँ पे ग्रिड स्टेशन बंद किए गए हैं। अब सार्फिन को बराह रास्त SMS सर्विस तो फराहम नहीं की जा रही है, लेकिन के इलेक्ट्रिक की लाइव एप्लीकेशन के ऊपर के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि वहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि इन इलाकों में बिजली बंद रहेगी। ताहम आज इतवार का रोज है, शहरी घरों पर होते हैं और छुट्टी वाला दिन होता है, जो बिजली की अदम फराहमी की वजह से उनकी छुट्टी का मजा भी किरकिरा हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद रोक दी। नेतन्याहू ने अपनी फौज को भी गजा में जंगबंदी से रोक दिया। कहा, हमास जब तक कैदियों की फहरिस्त नहीं देगी जंगबंदी मुआहदे पर अमल का आगाज नहीं होगा। नेतन्याहू का बयान आते ही इसराइली फौज ने गजा पर हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। इसराइली फौज का कहना है हमास मुआहदे की पासदारी नहीं कर रही, इसलिए बमबारी बंद नहीं करेंगे। हमास का कहना है इसराइली हमालियों के नाम देने में ताख़ीर की तकनीकी वजूहात हैं। हम जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़म हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दिन 11:30 बजे मुआहदे पर अमल का आगाज़ होना था। इसराइली फ़ौज रफ़ा से पीछे हटना शुरू हो गई थी, लेकिन नेतन्याहू के ऐलान के बाद सेहूनी फ़ौज ने अपना इरादा बदल दिया। मुआहदे के तहत आज शाम 4 बजे कैदियों का तबादला होगा। हमास 3 इसराइली हमाली रिहा करेगी। इसराइल 95 फ़लस्तीनियों को आज़ाद करेगा। आज से रोज़ाना 600 इमदादी ट्रक को गजा में दाखिल होना था। ट्रकों की आमद शुरू हो गई थी। नेतन्याहू का बयान आते ही ट्रकों को बॉर्डर पर रोक दिया गया। इसराइल की हठ धर्मी बरकरार है। नेतन्याहू ने फिर जंग की धमकी दे दी है। मुआहदे के बाद पहले खिताब में कहा, इसराइल जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमास ने मुआहदे पर अमल ना किया तो इसराइल दोबारा जंग का हक रखता है। दोबारा जंग छिड़ी तो हम नए तरीकों और बड़ी ताकत, जब तक ये रकमालियों की फहरिस्त नहीं मिलती मुआहदे पर आगे नहीं बढ़ सकते। नेतन्याहू ने कहा, अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ साथ नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोबारा लड़ने का इसराइल का हक तस्लीम किया है। हमने मशरिक़ वस्ता का चेहरा बदल दिया है। हमास को शिकस्त खुर्दा और तनहा कर दिया। यमन में हौसियों को जवाब दिया और बराह रास्त ईरान के खिलाफ कार्रवाई की। हमास की फौजी और हुकूमती सलाहियतों को ख़त्म करने की कोशिश जारी रखेंगे। इसी पर बात करेंगे। मंसूर जाफर बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपके वक्त का। नेतन्याहू जंगबंदी मुआहदे से पीछे हट गए हैं, क्या एक बार फिर अमन की राह में रुकावट बन गए वो? देखिए जी, नेतन्याहू को मैं समझता हूँ उनकी सफारती, सियासी और अस्करी मौत तो उसी रोज होगी कि जब उन्होंने हमास को एक फरीक तस्लीम करके बिलवास्ता मुज़ाकरात उसमें अपने नुमाइंदे भेजे। तो अब जिस बड़े पैमाने पे सीज फायर का खैर मकदम किया गया है दुनिया भर में और ख़ास तौर पे अरब कैपिटल्स में और इसी तरीके से मगरबी और यूरोपीय कैपिटल्स में, और जितने बड़े पैमाने पे फ़लस्तीनी के जिनको तह तय करने के लिए इसराइल ने अपना तमाम जंगी साजो सामान और अमेरिका की फराहम करदा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, उसके बावजूद उनकी जो जुबिलेशन है वो इसराइल से देखी नहीं जाती। और यही वजह है कि इसराइल आज भी इस जंगबंदी के माहदे पे इम्प्लीमेंटेशन से चंद लम्हे पहले जो है वो बैत कानून में उनके
लड़ाका तैयारों ने बमबारी की है, जिसके नतीजे में 3 फलस्तीनियों के शहीद होने की इतलात है। और इस वक्त जो हमास पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमास इस माहिदे पर अमल दरामद के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही, तो आपके नाजरीन के लिए अर्ज करता चलूँ कि ये बुनियादी तौर पे एक लॉजिस्टिक डिले है। उसकी वजह भी इसराइल है, क्योंकि हमास ने मुतालबा किया था कि इसराइल इस इलाके के सैटेलाइट जो है वो डीएक्टिवेट करे और इस इलाके को नो फ्लाई जोन करार दे, ताकि हमास का जो गैर रवायती अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको एक्टिवेट करके वो उन यरगमालियों की फहरिस्त जो है वो इसराइल के हवाले कर सके, जिन्हें आज रिहा किया जाना है। लेकिन इसराइल ने जो इन मुतालबात को या इन डिमांड्स को पूरा करने से इनकार किया है, जिसकी वजह से ये डिले आया है। अदरवाइज हमास ने अपने तौर पे उन यरगमालियों को तमाम महफूज ठिकानों पे पहुंचा दिया है। और यही वजह है कि इस वक्त इसराइल को जो अक्रॉस द पैलेस्टाइन इस वक्त जो फ़लस्तीनियों की खुशी, जो उनकी सरशारी है, वो उससे देखी नहीं जा रही। और वो चाह रहा है कि इन खुशी मनाते हुए फ़लस्तीनियों पर एक बार फिर जो है वो आतिशवाहन की बारिश करे। इस वक्त गजा के सड़कों पे जो हमास के ज़ेरे इंतज़ाम जो सिक्योरिटी के इदारे थे जो डीएक्टिवेट हो गए थे, उन्होंने इस वक्त कंट्रोल संभाल लिया है और वो तमाम के तमाम मामलात को जो है वो अपने इस वक्त ज़ेरे नगीर हुए हैं, ताकि ये जो जंगबंदी का जो मरहला है, जो सीज़ फायर का मरहला है और ये यरगमालियों की रिहाई और उसके नतीजे में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई है, वो इफेक्टिवली और स्मूथली एज एग्रीड अपॉन उस पर अमल किया जा सके। सही, बहुत शुक्रिया आपका मंसूर जाफर साहब ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। इसराइल ने गजा में 15 माह के दौरान तारीख की बदतरीन बमबारी की। सेवनी फोर्सेस ने गजा पर 85,000 टन बारूद बरसाया। मकानात, इमारतें, बाजार, स्कूल, यूनिवर्सिटीज और अस्पताल तक तबाह कर दिए। 22 लाख आबादी वाले शहर को खंडर बना दिया गया। सेवनी फोर्सेस फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करती रही। 47,000 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। शहदा में 15,000 से जायद बच्चे भी थे। 1 लाख से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। तबाहशुदा इमारतों और घरों के मलबे से हजारों लापता फलस्तीनियों की लाशें मिलने का खदशा है। माहिरीन का कहना है मलबा हटाने में 10 साल से जायद का वक्त लगेगा। इसराइली दहशतगर्दी ने 20 लाख फलस्तीनियों को बेघर कर दिया है जो इमदाद के मुंतज़िर है। तमाम यरगमालियों को वापस लाया जाए। तल अबीब में इसराइली हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा हुआ। लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकली और एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया तमाम यरगमालियों को वापस लाने के लिए इक़दाम किए जाएं। लंदन में फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। फ़लस्तीनी परचम और फूल उठाए। लोगों ने गजा में जंगबंदी को खुशाइन करार दिया और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए नारे लगाए। ट्रफेलगर स्क्वायर पर एहतजाज के दौरान पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान स्पिनर्स का दूसरी इनिंग्स में खतरनाक बॉलिंग। 251 रन के जवाब में वेस्ट इंडीज की आधी टीम 54 रन पर आउट हो गई। साजिद खान की शानदार बॉलिंग 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मैच में अब तक 8 विकेटें हासिल कर ली। कप्तान क्रेग ब्रेथवेट 12, मैकाइल लोइस 13 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए मजीद 5 विकेटें दरकार हैं। वेस्ट इंडीज को मैच जीतने के लिए 197 रन बनाने होंगे। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 251 रन का हदफ दे दिया है। दूसरी इनिंग्स में मेजबान टीम 157 रन पर आउट हो गई। जवाब में वेस्ट इंडीज की बैटिंग जारी है। बात करेंगे मौसम के हवाले से। बलूचिस्तान की वादी ज़ियारत, कोयटा और चमन समेत कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची में भी यकबस्ता हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। महकमा मौसमियात का कहना है 22 जनवरी से सर्दी की शिद्दत और बढ़ेगी। सुरमई बादल, यकबस्ता हवाएं, बारिश और बर्फबारी। शहर शहर गांव गांव सर्दी ने बिछा लिए पाँव। कोयटा में बर्फबारी से चारों सिम बिछी सफेद चादर कुदरती हुस्न दोबाला कर रही है। पहाड़ और मैदान बर्फ से ढक गए। नजारे देखने शहरी खींचे चले आए। चमन, किला अब्दुल्ला और पशीन के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी हुई। बर्फ हटाने का काम जारी है। मस्तूंग में लकपास के मकाम पर भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। ग्वादर, जीवनी और वाशक समेत कई इलाकों में बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। कराची में भी ठंडी हवाएं स्पीड पकड़ गईं। कम से कम दर्जा हरारत 10.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने 22 जनवरी से सर्दी में इजाफे की पेशगोई की है। पेशावर में मौसम शदीद सर्द और मतला अबरालूद है। दीर बाला भी बादलों की लपेट में है। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बायस मौसम इंतहाई सर्द हो गया। शहरियों ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए खाने पीने के मराकज़ का रुख कर लिया। सरदार रज़ा खान इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा। बारिश और बर्फबारी के बाद आज़ाद कश्मीर भर का मौसम
सुहाना होने के साथ साथ सर्द हो चुका है। पहाड़ों पर बर्फबारी खूबसूरत मनाजर पेश कर रही है। इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद आज़ाद कश्मीर के दारुल मुज़फ्फराबाद में अपने मनपसंद खाने को खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शहरी। ठंड का मौसम हम एंजॉय कर रहे हैं, खाना पीना यहाँ पे बहुत अच्छा है। स्पेशली सियालकोट से आया हूँ सर्दी एंजॉय करने के लिए यहाँ पे, और हम बारिश का वेट भी कर रहे हैं। सुबह हम पीर चौरासी जाएंगे इंशाल्लाह, और बहुत मज़ा आ रहा है। ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं मौसम को और खाने को। शहरी जो है वो मौसम को तो एंजॉय कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने मनपसंद पकवान को भी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। जी, मराकश कश्ती हादसे में 21 पाकिस्तानी बच गए, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने कहा शहरियों की मदद के लिए रबात में पाकिस्तानी सफारत खाने को फौरी मुतहरक कर दिया है। बात करेंगे इसी हवाले से राजा मोहसिन से, बताइएगा। राजा मोहसिन से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, आपको अपडेट करेंगे। तर्जुमान ने कहा शहरियों की मदद के लिए रबात ने पाकिस्तानी सफारत खाने को फौरी मुतहरक कर दिया है। सफारत खाने ने खुराक, पानी, अद्वियात और मलबूसात का फौरी बंदोबस्त किया। मराकश बंदरगाह के मकामी हुकाम पाकिस्तानी शहरियों को पनाह और तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। जी राजा मोहसिन, बताइएगा। देखिए, दफ्तर खारजा ने मराकश के करीब कश्ती हादसे में 21 पाकिस्तानियों के जिंदा बचाने की तस्दीक की है, और रबात में पाकिस्तानी सफारत खाने को फौरी तौर पर शहरियों की मदद के लिए मुतहरिक कर दिया गया है। पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से खुराक, पानी, अद्वियात और मलबूसात का फौरी तौर पर बंदोबस्त किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना है कि मराकश के बंदरगाह दखल के मुकामी हुकाम पाकिस्तानी शहरियों की पनाह और तिब्बी इमदाद से मुतल्लिक काम कर रहे हैं, और मराकश में पाकिस्तानी सफारत खाने की काउंसलर टीम भी दखला में मौजूद है, और इसके साथ साथ सफारत खाने की काउंसलर टीम जो है वो पूरे जो रिलीफ का जो प्रोसेस है इसकी निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान मुतल्लिका हुकाम के साथ मिलकर पाकिस्तानी शहरियों को हर तरह की इमदाद फराहम कर रही है, और पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी का तरीक़ाकार भी इस वक्त तय किया जा रहा है। पाकिस्तान के बैरून मुल्क लोगों के हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान पुरअज़म है और सूरत हाल की निगरानी जारी रखे हुए। ठीक है राजा मोहसिन, बहुत शुक्रिया। FIA ने मोरितानिया कश्ती हादसे पर 3 मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। ज़रा ने बताया कश्ती हादसे के रवाहिकीन ने नुकसानात के बावजूद एजेंटों के कवायफ नहीं दिए। गुजरात के गांव दरिया खटाना के 2 एजेंट फरार होने में कामयाब हो गए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एजेंटों ने सेनेगाल का रास्ता इख्तियार किया। गैर मुल्की और पाकिस्तानी एजेंटों में रकम का तनाज़ा मोरितानिया में शुरू हुआ था। पाकिस्तानियों ने गैर मुल्की एजेंटों की कश्ती में सफ़र करने से इनकार किया था। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए बनाई गई आला सतह तहकीकाती टीम मराकश रवाना हो गई। 4 रुकनी टीम पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात करेगी। स्काई न्यूज़ ने दावा किया है कि अमरीकी कैद में मौजूद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने सदर जो बाइडन से माफ़ी की अपील की है। आफिया सिद्दीकी ने अपने वकला के जरिए पैगाम में लिखा है, वो नाइंसाफ़ी का शिकार हैं, हर दिन अजियतनाक है, ये आसान नहीं, इंशाअल्लाह एक दिन मैं इस अजाब से आज़ाद हो जाऊंगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील ने अमरीकी सदर से मुआफ़ी का मुतालबा करते हुए उन्हें डोजियर में पेश किया। जो बाइडन ने 39 मुलजिमों की सज़ाओं को माफ़, जबकि 3900 की सज़ाएँ कम की हैं। कराची में आराम बाग के इलाके में नेशनल म्यूजियम के करीब फायरिंग से एक शख्स जान से गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार अफराद ने मकतूल को 2 गोलियां मारी। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अफजल खान से। जी अफजल। देखिए, आराम बाग थाने की हदूद में नेशनल म्यूज़ियम के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसके अंदर फायरिंग से एक शख्स जाँबहक हुआ है। नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद की जानिब से फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में 25 साला सफदर मौके पर जाँबहक हो गया। उसकी लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि सफदर का ताल्लुक पंजाब के इलाके रहीम यार खान से था, और वो बंस रोड पर एक बिरयानी शॉप पर काम करता था। आज नेशनल म्यूज़ियम के करीब सफदर जो है वो पैदल ही गुजर रहा था, और इस दौरान मोटरसाइकिल सवार अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है। 2 गोलियां सफदर को लगी, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हुई है। रेड जोन के अंदर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि CCTV फुटेजेस भी हासिल की जाएंगी, ताकि इस कत्ल में मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज की जा सकें। खैरपुर में मकामी सहाफ़ी के अगवा का मामला ड्रॉप निकला। खैरपुर और कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP तौहीदुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया, मुलजिम का रिश्तेदारों से ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है। मुलजिम ने रिश्तेदारों को फंसाने के लिए अपने ही अगवा का ड्रामा रचाया था। सहाफ़ी और उसके 2 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
मुश्तरका कार्रवाई थी कश्मीर पुलिस के साथ। एक प्लान्ड किडनैपिंग थी। इनका अपने कजिन्स के साथ एक इशू चल रहा था जमीन के ऊपर, उनके खिलाफ झूठा केस करने के लिए और पुलिस को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ये एक ड्रामा रचाया गया। मेन अक्यूज शाह दोस्त कश्मीर पुलिस के साथ हमने मिलके अरेस्ट किया। उसने ये फर्दर डिस्क्लोज किया इंटरोगेशन में, खुद ही हमें दे के गए, हमने तो कोई अगवा नहीं किया। उसके डिस्क्लोजर पे हमने मजहर को अरेस्ट किया, उसने भी इसी चीज को कंफर्म किया कि हाँ बिल्कुल हमने खुद साबता एक ड्रामा किया था। जमाल की एरिया से फयाज सोलंकी को रात ही बरामद किया है। सादिकाबाद के इलाके कच्चा माछा में पुलिस मुकाबले में खतरनाक डाकू बशीर उर्फ बशू हलाक हो गया। डाकू के साथी फरार हो गए। मुलजिम से असलहा बरामद हुआ। तर्जुमान पुलिस का कहना है डाकू ने पुलिस को देखते ही फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई बशीर उर्फ बशू मारा गया। हलाक डाकू ने जाहिर पीर में 4 अफराद को कत्ल किया था। हलाक डाकू अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती और दीगर संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। पाकिस्तान में बहुत सी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरी गुमशुदगी के हवाले से जजमेंट दी। कैदियों के बुनियादी हुकूक पर हाई कोर्ट की जजमेंट मिलेंगी। बतौर जज जानता हूँ किसी के अजीज को गुमशुदा कर दिया जाए तो कैसा लगता है। Challenging time. It was inundated with petitions. The aggrieved were complaining about violation of fundamental rights. That it was only the Islamabad High Court. This is what the Islamabad High Court, which was emerging as an independent and constitutional court, was dealing with. And people had confidence. That is why so many petitions were coming to the Islamabad High Court. अमेरिका में टिकटॉक पाबंदी से चंद घंटे पहले ही बंद हो गया। हफ्ते की रात से टिकटॉक ने काम करना बंद कर दिया। टिकटॉक अब एप्पल और गूगल ऐप स्टोर्स पर डाउनलोड के लिए मुयस्सर नहीं है। टिकटॉक ने अमेरिकी सार्फिन को आगाह किया है कि ये ऐप आर्जी तौर पर दस्तयाब नहीं होगी। जल्द बहाली के लिए काम कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है हल्फ उठाने के बाद टिकटॉक को मुमकिन पाबंदी से बचने के लिए 90 दिन की मोहलत देने का फैसला कर सकता हूँ। अमेरिकी हुकूमत ने कौमी सलामती के हवाले से खदशात का इजहार करते हुए टिकटॉक पर पाबंदी लगाई है। अमेरिका में 17 करोड़ सार्फिन टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। कराची एक्सपो सेंटर में जारी लाइव स्टॉक नुमाइश का आज आखिरी रोज है। शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर में मौजूद है। नुमाइश में लाए गए जानवरों को देखकर बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा रूहा फातिमा से जो इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं। जी रूहा। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची एक्सपो सेंटर में और यहाँ जो है वो लाइव स्टॉक नुमाइश का आज आखिरी रोज़ है। संडे भी है लेकिन बच्चों की और बड़ों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ मौजूद है। खूब अपने मनपसंद प्यारे जानवरों को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। घोड़े जो हैं वो यहाँ रखे गए हैं और इसी के साथ साथ गाय हैं, बैल हैं, बकरे रखे गए आए हैं और दुम्बे भी हैं। इसी के साथ साथ सिंध भर से 200 से ज़ायद जो है वो जानवर यहाँ लाए गए हैं और यहाँ जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। अपने मनपसंद जानवरों को जो है वो प्यार कर रही है, हाथ लगा रही है, पिक्चर्स ले रही है और खूब एंजॉय कर रही है। जी। पेशावर में महकमा खेल, खैबर पख्तूनख्वा और हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम ऑटोक्रॉस मोटर स्पोर्ट्स रेस का इनेकाद किया गया। रेस में मुल्क भर से 120 गाड़ियाँ 6 कैटेगरीज में शामिल हुई। ड्राइवरों की महारत पर शहरियों ने खूब दाद दी। पेशावर से नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में ऑटोक्रॉस मोटर स्पोर्ट्स रेस का इनेकाद किया गया, जहां ड्राइवरों ने तेज रफ्तारी और कमाल महारत का शानदार मुजाहरा किया। वहीं पर मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियों की गरजती आवाज़ों ने हाजिरीन को खूब महसूस किया। इस ट्रैक का काफ़ी हम इंजॉय कर रहे हैं। बहुत एक नया सा एक्सपीरियंस है। ऐसे शोज, ऐसे ऑटो क्रॉसेस होने चाहिए क्योंकि पहली बार हो रहा है पेशावर में। रेस में न सिर्फ क्लासिक और स्पोर्ट्स गाड़ियों का खूबसूरत इम्तिजाज देखने को मिला, बल्कि ड्राइवरों के दरमियान सख्त मुकाबले भी हुए। आज इस इवेंट पे मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि हमारे शहर में इस तरह के इवेंट मुनक्किद किया गया है, क्योंकि हमारे पास पैशन है, यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो दिस इज़ द वन वी आर गेटिंग इट। स्पोर्ट्स को भी लाइक एनी अदर स्पोर्ट्स सीरियसली लेना चाहिए ताकि हमारे नौजवानों का जो शौक है वो पब्लिक रोड्स पे होने की जगह एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में हो। इवेंट का मकसद मोटर स्पोर्ट्स को फरोग देना और शहरियों को तफरी फराहम करना था। कैमरामैन मोहम्मद शकील के साथ नवाब शेर, ARY न्यूज़, पेशावर। मद्दाहों ने दिल से भुलाया, ना किसी ने याद करने से रोका। महनाज बेगम ने जैसा कहा था उनके चाहने वालों ने वैसा ही किया। गुलकारा महनाज बेगम को दुनिया से गुजरे 12 साल बीत गए, लेकिन उनके गाए नगमात आज भी यादों के दरीचे महकाते हैं। महनाज ने रेडियो, टेलीविजन और फिल्म के लिए 2500 से ज़ायद नगमात और गज़लों को अपनी दिलकश आवाज़ से सजाया। उन्हें 13 मरतबा निगार फिल्म अवार्ड और सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।